हेलो फ्यूचर मिलीनियर, स्वागत है आप लोगों का ट्रेडिंग विद जीएस के एक नए एपिसोड में। आज हमने का बात कही जाए किसके बारे में, तो हम लोग बात किया जाएगा शेयर मार्केट में कितना इन्वेस्ट करें कि इनकम टैक्स का नोटिस ना आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। पहले जो इनकम टैक्स था वो ऑफलाइन काम करता था, तो काम काफी धीरे होते थे। पहले लोगों के पैन कार्ड जो है वो लिंक नहीं थे, आधार कार्ड पैन कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक नहीं थे, तो कैसे भी करते थे भैया, नोटिस वोटिस नहीं आता था, बड़े बड़े लोगों को नोटिस आता था। बट कुछ दिनों से देखा गया है, कुछ महीनों से देखा गया है कि भैया सब पे नोटिस आ रहा है। जो आईटीआर, अब अपन लोगों को पता नहीं आईटीआर कैसे फाइल किया जाता है, सब पे नोटिस आ रहा है। और ये जो क्वेश्चन था वो पूछा गया था, एक विजय कुमार करके हैं, उन्होंने इंस्टाग्राम पे पूछा था, तो मैंने सोचा भाई वीडियो बना दिया जाए, क्योंकि अगर उनके पास ये नोटिस पहुंचा है सर, तो ये कई लोगों के पास नोटिस पहुंचा होगा। और इसके पिछले वाले वीडियो पे आप लोगों ने कमेंट किया था, मैंने बताया था कि अपना नाम और अपना जो स्टेट है वो कमेंट कर दीजिए, और सारे लोगों का मैं एक डायरी मेंटेन करा रहा हूं, उस डायरी में सभी का नाम है, ठीक ना। क्योंकि अभी चैनल ये बिगिनिंग में है, जो आज से इसके साथ जुड़ेगा सर, मैं गारंटी लेता हूं इस बात की कि लाइफ टाइम तक कोई भी दिक्कत हो सर, मैं खड़ा रहूंगा, हर एक सपोर्ट करूंगा, ठीक ना। ट्रेडिंग में भी लॉस होता है, कोई भी आप डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको भी उसमें आना है तो अपना नाम और स्टेट का नाम कमेंट कर दीजिएगा, ठीक ना। बाकी आइए हम लोग समझते हैं इस वीडियो में क्या क्या इश्यूज हैं, इनकम टैक्स का कितना आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक ना। बाकी अगर आप बिगिनर हैं तो फिर ज्यादा तो पैसा लेके भी आना नहीं है, ठीक ना। मैंने पहले भी समझाया है कि ज्यादा पैसा लेके आने की नीड नहीं है। अब समझते हैं, एक मोटिवेशन कोट देख लेते हैं, अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू बिग रिजल्ट्स। अब देखो यार, जब होता है ना कि हमको शेयर मार्केट सीखना है, लड़कों को सीखना है भाई, सिंपल सी बात है, सभी लोग। तो इसमें क्या है कि बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो भैया अभी 10th 12th में है, बहुत लोग हैं जो 10th 12th में है, और मैं इसमें देख रहा हूं कि गांव के लड़के बहुत ज्यादा है, ठीक ना। वो मैसेज कर रहे हैं कि भैया हम छोटे से गांव से हैं, तो जो भी गांव का लोगन बाड़ा जा, एकदम टेंशन मत लिया जाए, ठीक ना। इतना आसान भाषा में सिखाए कि एक एक चीज आ जाए, ठीक ना। कई लोग तो ये बोल रहे हैं कि भैया हम हिंदी मीडियम से शेयर मार्केट, भैया हिंदी इंग्लिश से कोई मतलब नहीं है यार। हम खुद मतलब गांव के छोटे लड़के बोल रहा हूँ, छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, ठीक ना। तो मेरे को नहीं लगता है कि भैया ट्रेडिंग सीखने के लिए इंग्लिश एक मतलब कुछ रोल प्ले करता है, ठीक ना। कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक। और हाँ, दिक्कत ये है कि जितने लोग अभी स्टॉक मार्केट में हैं, लोग जो सिखा रहे हैं, लोग अच्छे अच्छे ट्रेडर का मैं नाम तो नहीं लूंगा, मतलब जो अच्छे अच्छे ट्रेडर हैं, उनका जो स्टार्टिंग वो टेक्निकल एनालिसिस से होता है, ठीक ना। तो वो लोग इतना मतलब चीजन के कॉम्प्लिकेटेड कर देना जाना, इतना मतलब चीजन के बढ़ा चढ़ा के बताओ ना जान से कि दिक्कत हो जाए, जो उन गांव का लड़का बना जा वो लोग की दिक्कत हुई, ठीक। तो मैं कोशिश करूंगा कि इतना आसान लैंग्वेज में बताऊं, एकदम कहानी की तरह शेयर मार्केट, ठीक ना। अब मैं कोशिश करूंगा कि हर एक दो दिन में एक वीडियो अपलोड करूं। ऑफलाइन क्लासेस तो चली रही हैं, बाकी ऑनलाइन का भी मैं पूरा प्रयासरत हूं इस चीज में कि आप लोगों के लिए डेली या फिर मतलब एक दिन का गैप देके तो एक वीडियो में डाल ही दूं, ठीक ना। तो आइए समझते हैं इस बात को, क्या मैं बोला हूं, अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू बिग रिजल्ट्स। मतलब भैया क्या है ना कि अगर स्टॉक मार्केट सीखना है तो एक ही बार नहीं समझ जाओ कि भैया पूरा शेयर मार्केट में सीख लूंगा। एक एक कदम भैया एकदम धीरे धीरे। आज भैया मैं कैंडल स्टिक सीखूंगा, आज कैंडल स्टिक का फर्स्ट चैप्टर सीखूंगा, दूसरे दिन बियरिश कैंडल स्टिक सीखूंगा, तीसरे दिन बुलिश साण वाला देखूंगा, समझ रहे हो। तो धीरे धीरे सीखो चीजों को, एक ही बार में कुछ नहीं होता है भाई। एक ही बार सीखने की कोशिश करोगे धाराशायी हो जाओगे, ठीक ना। एक अच्छा सा नोट बना लो, मेरी सारी क्लासेस प्लेलिस्ट में चले जाना चैनल के, मैंने सारी चीजें डाल दी है यार। और मैं बता रहा हूँ ना कि ट्रेडिंग पूरा फ्री में पढ़ाऊंगा यहाँ पे, ठीक ना, यूट्यूब पे। बाकी ऑफलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, अगर उसका भी डिटेल चाहिए तो कमेंट कर देना, सारी चीजें मैं प्रोवाइड करा दूंगा। अब आ जाओ समझते हैं इनकम टैक्स के बारे में। तो इनकम टैक्स की जो लिमिट है, अगर ये तुमको जानना है, तो 285 बी, 285 जो आर्टिकल है इनकम टैक्स का, उसका जो सेक्शन बी है वो बात करता है किसके बारे में सर, तो बात करता है कि कितना इन्वेस्ट करना है, ठीक ना। क्या कैच किया हूँ, अपन लोग क्रिकेट खेलने नहीं जाना डेली, ठीक। तो यही सारी चीजें, ठीक। तो वन फाइनेंशियल ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर जो है वो सर 1 अप्रैल, ठीक ना, 1 अप्रैल टू नेक्स्ट 1 अप्रैल तक होता है, 1 अप्रैल से 1 अप्रैल तक, ठीक। अगर इसमें सर 10 लाख की लिमिट है सर, 10 लाख से अगर आप अधिक इन्वेस्ट कर देते हैं एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में, अगर एक साल में आप जो है 10 लाख से अधिक इन्वेस्ट करते हैं सर, तो मान के चलिए कि आपके इनकम टैक्स का नोटिस आना तय है आपके घर, ठीक ना। और इसमें सजाएं भी हैं सर, ये फाइन के साथ साथ सजा भी है इसमें। तो अगर आपका 10 लाख से अधिक है और इसमें एसआईपी भी इंक्लूडेड है, मान लीजिए आपने 8 लाख का स्टॉक खरीद लिया और भैया 3 लाख डाल दिए एसआईपी में, ठीक है। 8 लाख का स्टॉक खरीद दिया और 3 लाख आपने एसआईपी में डाल दिया, तो 11 लाख हो गया, 10 लाख का लिमिट क्रॉस हो गया, तो तुरंत आप पे नोटिस आएगा। और अगर आपने आईटीआर नहीं फाइल किया, वहां पे ये नहीं बता पे आपकी पैसा कहां से आया है, सबसे बड़ी बात, तो आपको जेल हो सकती है सर। अभी मैं एक बात करूंगा कि क्या हुआ था एक लड़के के साथ, ठीक ना।
अभी मैं सारी चीजें समझा रहा हूं आपको। अगर 10 लाख से ज्यादा है तो नोटिस आ सकता है कि कहां से लाए हो भाई, क्योंकि पैन कार्ड को लिंक है आपकी शॉपिंग से लेकर सारी इन्वेस्टमेंट की जो डिटेल है वो सरकार के पास है। भैया अब ना एक चिप्स कुरकुरे भी मंगाएंगे ना आप, तो वो भी सरकार को पता चल जाएगा, क्योंकि पैन कार्ड लिंक है आपका, सारी चीजें लिंक है, सारी चीजें ऑनलाइन हो गई हैं, समझ रहे हैं ना। तो और अभी जल्दी कैंपेन और ई कैंपेन चल रहा है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, वो ई कैंपेन चला रही है, जिससे सभी के पास नोटिस पहुंच रहे हैं। सभी लोग बहुत परेशान है इस चीज से, ठीक ना। कई लोगों के पास तो भैया गलती नहीं है, उनके पास भी ये नोटिस पहुंच रहे हैं, ठीक ना। और अगर आईटीआर फाइल नहीं किया आपने, अगर आईटीआर आपने फाइल नहीं किया, मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि भैया मैं आईटीआर नहीं फाइल करूंगा यार, 10 लाख से अधिक इन्वेस्टमेंट तो है, तो सर आपकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। ऐसा कई लोगों के साथ गिरफ्तारी हो चुकी है। दिल्ली में कुछ लड़कों का गिरफ्तारी हो गया था। उन्होंने क्या किया था कि अपने रिश्तेदारों से पैसा लेके 12-13 लाख रुपए शेयर मार्केट में डाल दिया था, और उनके पास ये उनको पता नहीं था कि कहां से उन्होंने पैसा लाया है। अगर रिश्तेदारों से आपको पैसा लेना है, कई लोग होते हैं ना कि किसी से पैसा लेके ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको ये भी बताना पड़ेगा, उसके साथ डॉक्यूमेंटेशन कर लीजिए, सर कितना पैसा ले रहे हैं हम आपसे, तो मतलब इतना ले रहे हैं, उनका साइन रहना चाहिए भैया। साफ सेबी और इनकम टैक्स एकदम तैयार है इन सब चीजों के लिए। अगर दोस्त रिश्तेदारों के साथ लोन लेकर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए कि आपने लोन लिया है, 10 लाख से अधिक का नहीं तो आप पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। डायरेक्टली अगर आप जाएंगे साइट पे, वहां पे इनकम टैक्स के, तो साफ ये लिखा है सर कि अगर 10 लाख से अधिक, उसका ये हिंदी वर्जन है, अगर 10 लाख से अधिक आप लेते हैं तो आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए कि भैया मैंने इन ये रिश्तेदार हैं, ये मेरे दोस्त है, इससे मैंने 10 लाख रुपए लिया है और टाइम मिली तो हम लौटा दे, ठीक ना। तो सब टोटल एकदम बढ़िया से डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, सिग्नेचर, समझ गए। तो यही सारी चीजें अगर मोटा मोटा में समझे तो भैया 10 लाख रुपए से अधिक अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पास इनकम टैक्स की नोटिस आना तय है, समझ गए। तो अगर इससे ऊपर का डालना है तो बता दीजिएगा कि कहां से पैसा आ रहा है, ठीक। यही सारी चीजें थी। बाकी अपना जिले का नाम या फिर स्टेट का नाम और अपना नाम कमेंट कर दीजिएगा, मैं सबका नोट कर रहा हूँ, नोट करवा रहा हूँ, ठीक ना। चीजें नोट हो रही हैं और यही सारी चीज़ें थी। अच्छे से ट्रेडिंग सीखिए। देखिए इतने आसान जर्नी नहीं होने वाली है ट्रेडिंग की, बट इतनी मुश्किल भी नहीं होने वाली है, समझ रहे हैं ना। ट्रेडिंग सर आसान नहीं है पर इम्पॉसिबल नहीं है, समझ रहे हैं ना। चीजें सीखी जा सकती हैं। जितने लोग भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो प्रॉफिटेबल हैं या जो भी कर रहे हैं लोग, वो यहीं के हैं, ठीक ना, मंगल ग्रह के नहीं है। और ये जो एक बैरियर था ना गांव वालों लड़कों के बीच में, सबसे बड़ा बैरियर है क्या, लैंग्वेज का, वो सर मैं तोड़ दूंगा, ठीक ना। जो इंग्लिश उंग्लिश है ये सब छोड़, भूल जाइए। मैं देख रहे हैं पीछे मैं हिंदी में लिखा हूं, इसीलिए लिखा हूं क्योंकि मेरे को पता है कि मेरी जनता जो है वो हिंदी चाहती है, ठीक ना। आप लोग कमेंट भी करते हैं तो मैं पूरी चीजें हिंदी में लाऊंगा, ठीक ना। स्टॉक मार्केट शायद अभी तक कोई हिंदी में अच्छे से पढ़ाया नहीं है, सभी लोग पीछे इंग्लिश से पीपीटी इंग्लिश में ही रहती है, समझ रहे हैं ना। पर अपनी जो ज्यादा मेजोरिटी है इंडिया में यार हिंदी वाले ही तो हैं, और खासतौर से जो गांव वाले हैं उनकी क्या गलती है कि उनको इंग्लिश नहीं आती है, तो इसलिए उनको स्टॉक मार्केट से वंचित कर दिया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक ना। मैं आप लोग का साथ दूंगा हर एक चीज में, हिंदी से रिलेटेड सारी चीजें साइंस से सिखाऊंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए वीडियो को और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।